अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ बीफ कढ़ाई गोश्त ढाबा स्टाइल। तो उसके लिए मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है आधा किलो गोश्त। अगर आप प्रेशर कुकर नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप देखते में आधा लीटर पानी डालकर इसे आधे घंटे के लिए रख सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें मैंने डाल दिया है 1 कप प्याज, आधा कप टमाटर कटे हुए, 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है लहसुन और अदरक चॉप किया हुआ, 5 अदद मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें शामिल की हैं और 1 गिलास मैंने इसमें पानी का शामिल किया है। अभी हम इसमें ज़्यादा पानी जो है वो शामिल नहीं करेंगे क्योंकि गोश्त ने भी अपना पानी छोड़ना है, प्याज और टमाटर भी इसमें हैं तो उनका भी पानी होगा, तो फिर गोश्त गलाने तक वो बोटी जो है वो टूट जाएगी। इसलिए बाद में अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम और पानी डाल लेंगे। तो यहाँ पर ये तमाम चीज़ें डाल लेने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा खाने का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर का, आधा खाने का चम्मच इसमें मैं शामिल कर रही हूँ नमक का और आधा खाने का चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हल्दी का। अगर आप हल्दी ज़्यादा पसंद नहीं करते तो आप हाफ़ टी स्पून भी डाल सकते हैं। एक दफ़ा हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद अभी हम इसमें घी या ऑयल वगैरह ऐड नहीं करेंगे। सिर्फ हमें जितना पानी चाहिए था उतना ही हमने इसमें पानी डालना, हमने ज़्यादा पानी इसमें शामिल नहीं करना और इसे कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। जब विसल स्टार्ट होगी उसके बाद आप 10 मिनट काउंट कीजिएगा। तो यहाँ पर घी मैंने लिया है आधा कप, आप अगर चाहें आप ऑयल भी डाल सकते हैं। प्रेशर कुकर में मैंने 10 मिनट के लिए गोश्त को जो है वो रखा था, लेकिन जब मैंने 10 मिनट के बाद खोला तो पानी जो था वो खुश्क हो चुका था लेकिन गोश्त अभी कच्चा था। तो मैंने उसमें मज़ीद 1.5 गिलास पानी डालकर मज़ीद 15 मिनट के लिए उसे प्रेशर कुकर में रख दिया था। तो टोटल गोश्त ने 25 मिनट लिए हैं पकने के लिए। तो अभी 10% गोश्त जो है वो कच्चा है क्योंकि हमने इसकी भुनाई भी करनी है, पानी वगैरह भी खुश्क करना है, तो इसलिए 10% गोश्त जो है वो कच्चा होना चाहिए। तो कढ़ाई में मैंने डाल दिया है प्रेशर कुकर में से निकाल कर। तो तमाम गोश्त हमने कढ़ाई में ऐड कर दिया। घी भी हमारा गर्म हो चुका था। तो अच्छे तरीके से डाल लेने के बाद आपने इसे मिक्स करना है ताकि तमाम चीज़ें एक दूसरे में मिक्सअप हो जाएं। आप इसको कढ़ाई में डालकर 5 से 10 मिनट के लिए इसका जो पानी है वो खुश्क कर लीजिए। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से 8 मिनट हो चुके हैं। तो गोश्त का जो तमाम पानी था वो खुश्क हो चुका है, मसाला और घी जो है वो अलग-अलग हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधी प्याली फेंटे हुए दही की। जब आप इसमें दही शामिल करने लगें तो आंच जो है वो आप स्लो कर दीजिए, अच्छे से आप इसे मिक्स कर लीजिए। तो सबसे पहले हमने दही का पानी जो है वो खुश्क करना है ताकि दही का फ्लेवर भी गोश्त में अच्छे से आ जाए। तो 5 से 7 मिनट लगेंगे अभी। माशाल्लाह से 5 मिनट के अंदर ही पानी खुश्क हो चुका है। इसमें मैंने डाला 1 खाने का चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर और 1/4 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर। अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया। तो 1 से 2 मिनट इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे ताकि तमाम जो लिक्विड है वो ज़रा सा खुश्क हो जाए और घी हमारा मसाले से अलग हो जाए। अगर आप चाहें तो आप साबुत ज़ीरा भी यहाँ पर आकर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। धनिया आप इसमें तब ऐड कीजिएगा जब आप सर्व करने लगें उससे 2 मिनट पहले। तो 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई कर लेते हैं अच्छे से। तो 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें कटा हुआ सब्ज़ धनिया शामिल कर रही हूँ। इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद अब आप चूल्हा जो है वो बंद कर दीजिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चाय का चम्मच कसूरी मेथी। अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लेना है और कवर कर देना 2 मिनट के लिए। उसके बाद डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह से ढाबा स्टाइल कढ़ाई गोश्त हमारा तैयार हो चुका है। आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इसे मैंने डेकोरेट किया है सब्ज़ मिर्चों के साथ। रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।